आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस हेल्थ सुपर टॉपअप पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है या फिर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास नहीं है, तो भी कैसे ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। लेकिन ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने 98% क्लेम सेटलमेंट रेशियो और 8000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के बड़े नेटवर्क की मदद से केपेबल है आपको बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। और इसी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है रिलायंस हेल्थ सुपर टॉपअप प्लान, जिसमें आपको इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड कवरेज के साथ साथ 2 से 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस कवर और केवल 12 महीने के वेटिंग पीरियड के साथ 2 लाख रुपए तक का मैटरनिटी कवर मिल जाता है। पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सिंगल एसी डीलक्स रूम के साथ साथ आईसीयू, डॉक्टर कंसल्टेशन, सर्जिकल एक्सपेंसेस और सभी तरह के कंज्यूमेबल आइटम्स को भी कवर किया गया है। पॉलिसी में केवल 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद हर तरह की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और केवल 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद सभी स्पेसिफाइड डिजीज को भी कवर कर लिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी केवल 2 साल के बाद कवर किया जाए तो ये पॉलिसी में फीचर दिया गया है। थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके आप अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करा सकते हैं। पॉलिसी में किसी भी तरह का कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है और केवल 30 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद सभी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन को पॉलिसी में कवर कर लिया जाता है। हाँ, अगर आप एक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कोई भी वेटिंग पीरियड पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होता और डे 1 से ये पॉलिसी आपके एक्सपेंसेस को कवर कर लेती है। दोस्तों, कई बार प्रोडक्ट में बहुत से यूनिक फीचर्स होने के बावजूद एज अ लेमैन हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल होगा या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं या आपके पास कोई पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास नहीं है, तो भी कैसे ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कैसे ये सुपर टॉपअप पॉलिसी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। देखिए, ये सुपर टॉपअप पॉलिसी आपको 2 तरीके से मदद कर सकती है। नंबर 1, जब भी आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो पॉलिसी का रिस्क कवर कितना होगा ये आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है आपकी जॉब ग्रेड के हिसाब से, राइट। तो नॉर्मली ये सम इंश्योर्ड काफ़ी कम होता है, जो आपके बड़े हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इनसफिशिएंट होता है, या आप कह सकते हैं एडिक्वेट कवर आपको नहीं मिलता। तो आपको ज़रूरत होती है अपनी पॉलिसी का रिस्क कवर इंक्रीज करने की, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस सुपर टॉपअप पॉलिसी की मदद से। अब क्योंकि ये सुपर टॉपअप पॉलिसी आपको एक डिडक्टेबल अमाउंट के साथ मिलती है तो इसका प्रीमियम भी बहुत ही कम आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितना आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में रिस्क कवर आपके पास में अवेलेबल है उतना सुपर टॉपअप पॉलिसी में आप डिडक्टेबल लगा सकते हैं और बहुत ही कम प्रीमियम में आप अपनी पॉलिसी का रिस्क कवर इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सेकंड, आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी आपके पास तब तक होती है जब तक आप उस जॉब में बने हुए हैं। जैसे ही आप जॉब से क्विट करते हैं आपकी पॉलिसी भी बंद हो जाती है। अब भगवान न करे अगर इस दौरान आप किसी डिजीज के साथ डायग्नोज हो जाते हैं तो उसके बाद या तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी या फिर एक बड़े एक्सक्लूजन के साथ ये पॉलिसी आपको मिल पाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सुपर टॉपअप पॉलिसी अभी परचेज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको एक फीचर मिलता है कि अगर आपने आने वाले 4 सालों तक कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं लिया या अगर कोई क्लेम आया तो ऑफकोर्स वो आप अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी से सेटल कर सकते हैं। तो 4 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी को एक बेस पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपनी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इंक्रीज भी करा लिया और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत होगी तो आप इसी पॉलिसी को बेस पॉलिसी में कन्वर्ट भी आसानी से करा सकते हैं।
और अगर आपके पास एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपको लगता है कि रिस्क कवर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा कम है, तो आप बहुत ही आसानी से जितना रिस्क कवर आपके पास ऑलरेडी है उतना सम इंश्योर्ड का डिडक्टेबल के साथ आप ये सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। और इस छोटे से प्रीमियम में आप न सिर्फ अपना रिस्क कवर इंक्रीज करा सकते हैं बल्कि इस सुपर टॉपअप पॉलिसी के सभी एडवांस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल नहीं है तो इसके दो बड़े रीजन हो सकते हैं, या तो हमारे पास फंड्स नहीं है या फिर हमने इमरजेंसी फंड्स को अपने पास रखा हुआ है। अब दोनों ही सिचुएशन में ये सुपर टॉपअप पॉलिसी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर फर्स्ट रीजन की वजह से हमने पॉलिसी परचेज नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉलिसी एक डिडक्टेबल अमाउंट के साथ आप परचेज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डिडक्टेबल होगा उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा इस पॉलिसी के लिए। हालांकि ये पॉलिसी आपको 100% सपोर्ट तो नहीं देगी क्योंकि आपके पास कोई बेसिक पॉलिसी नहीं है और ये पॉलिसी आपको डिडक्टेबल के साथ मिलती है। लेकिन अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल का बिल आता है जो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे ज़रूर ये पॉलिसी आपको मदद कर सकती है। और सेकंड सिनेरियो में कि जब आपके पास इमरजेंसी फंड है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि छोटे मोटे हॉस्पिटलाइजेशन बिल के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है 2, 3, 5 लाख रुपए। लेकिन अगर कोई बड़ा क्रिटिकल इलनेस का हॉस्पिटल एक्सपेंस आता है तो उसे हमारे लिए कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड है आप पॉलिसी में डिडक्टेबल ले सकते हैं उस अमाउंट का जितना इमरजेंसी फंड हमारे पास अवेलेबल है, और उसके साथ आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। इससे आपको पॉलिसी बहुत ही कम प्रीमियम पे मिल जाती है और किसी भी बड़े हॉस्पिटल एक्सपेंस को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब अगर बात करें पॉलिसी के बेसिक फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पॉलिसी में इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ सभी तरह के डे केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जैसे सभी ट्रीटमेंट्स के साथ साथ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर किया गया है। इसके अलावा पॉलिसी में ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट और सरफेस एम्बुलेंस को भी कवर किया गया है। आपकी वेलनेस को ध्यान में रखते हुए हर तीसरे पॉलिसी ईयर में कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कराती है और हर एक क्लेम फ्री ईयर के लिए कंपनी आपको 10% का क्यूमुलेटिव बोनस प्रोवाइड कराती है। क्यूमुलेटिव बोनस आपकी पॉलिसी में मैक्सिमम आपके सम इंश्योर्ड के 50% अमाउंट के इक्विवेलेंट हो सकता है। रिलायंस हेल्थ सुपर टॉपअप पॉलिसी में बेसिकली आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल एप्लीकेबल होता है, वहीं प्लान बी में लॉन्ग टर्म एग्रीगेट डिडक्टेबल एप्लीकेबल होता है। दोनों प्लान में केवल डिडक्टेबल का डिफरेंस है। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल में बेसिकली आपकी पॉलिसी में डिडक्टेबल अमाउंट एवरी पॉलिसी ईयर एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 10 लाख रुपए की एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ली है, 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल है। अब अगर आज आपने पॉलिसी ली है और 1 महीने के अंदर अंदर एक क्लेम में या मल्टीपल क्लेम में जब भी आपका 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है, राइट। उसके बाद जितने भी क्लेम आएंगे आप सुपर टॉपअप के थ्रू पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी ईयर जब होगा तो वापस 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल एप्लीकेबल होगा, उसके बाद आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म एग्रीगेट डिडक्टेबल में यानी कि प्लान बी में ये डिडक्टेबल एक लॉन्ग टर्म के बाद एप्लीकेबल होता है। ये लॉन्ग टर्म 2 साल भी हो सकता है या फिर 3 साल हो सकता है। आप जो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं उसके लिए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको 2 या 3 साल के लिए लमसम प्रीमियम कंपनी को पे करना होता है। अब वहां पे अगर आपका 10 लाख का सुपर टॉपअप है और 2 लाख का डिडक्टेबल उसमें लगाए और पहले 1, 2, 3 महीने में जो भी एक या मल्टीपल क्लेम में आपका 2 लाख का डिडक्टेबल अचीव हो गया, इसके बाद आने वाले 3 साल तक आपके जो भी क्लेम आएंगे आप सारे क्लेम सुपर टॉपअप पॉलिसी से पे ऑफ कर सकते हैं। एज फार एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कंसर्न तो 18 साल से लेके 70 ईयर तक का कोई भी इंडिविजुअल ये पॉलिसी अपने लिए या तो इंडिविजुअल पॉलिसी के तौर पे या फिर एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के तौर पे अपनी पूरी फैमिली के लिए परचेज कर सकता है। पॉलिसी में सम इंश्योर्ड मिनिमम 5 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक का हो सकता है और डिडक्टेबल अमाउंट मिनिमम 2 लाख से लेके रहेगा 30 लाख रुपए तक। And this was all about Reliance Health Super Top-Up
पॉलिसी। आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आप ये पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, या फिर अपने क्लेम से रिलेटेड किसी भी इशू में आप हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।